अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि हमारी जो पहले वर्किंग होगी वो इस तरह होगी कि हम नेवमेश का यूज़ करेंगे। नेवमेश होती क्या है हमारे पास कि हम एक एआई है, एआई टूल है जिसको हम फेक एआई कहते हैं कि यूनिटी का एआई है, ठीक है? बहुत ही थका हुआ एआई है, लेकिन वो है कि चलो एआई तो है ना, यूज़ तो कर रहे हैं ना, कुछ इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास हो रही है उससे, ठीक है? तो नेवमेश ये चीज़ होती है कि हम उसको कमांड दे देते हैं, ठीक है? कुछ पॉइंट्स दे देते हैं, कुछ कमांड दे देते हैं कि आपने जो है मेरे पास अगर करैक्टर यहाँ पे खड़ा है अभी, ठीक है? ये हमारे पास करैक्टर है अगर, और अगर मेरा करैक्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो मैं उसको कहता हूँ, ठीक है? बाय कमांड मैं उसको कोड से कहता हूँ कि आपने जो है ना यहाँ से ट्रैवल करना है यहाँ पे, ठीक है? पॉइंट 2 तक, और पॉइंट 2 से आगे वापस, ठीक है? पॉइंट 1 पे आपने आ जाना है, ठीक है? अब वो क्या करेगा, पॉइंट 1 से जो है वो ट्रैवलिंग करता जाएगा और करते-करते 2 पे जाएगा। अगर इसके दरमियान मेरा प्लेयर, ठीक है? यानी कि मैं खुद अगर बीच में आ जाऊँ, अगर सपोज़ ये मैं हूँ, ठीक है? और अगर मैं इसके इनसाइड या फिर इसके एरिया के पास आ जाता हूँ, जो हमारे करैक्टर का जो हम उसको बताएँगे कि हमारा जो करैक्टर जो पास हो रहा है, ए 1 से 2 की तरफ ट्रैवलिंग हो रहा है, ठीक है? थ्रू मैश, नेव मैश हम करवाएँगे, तो उसमें अगर उसका एक रेडियस हम देंगे उसको, कि अगर हमारा प्लेयर उस रेडियस के अंदर आ जाता है, ठीक है? तो जैसे ही उस एरिया के अंदर आएगा, तो वो क्या करेगा, वो करैक्टर उधर ही रुक जाएगा, यानी कि जो भी हमारा एनिमी होगा, ज़ॉम्बी होगा, वो उधर ही रुकेगा और वो हमारी तरफ रोटेट करेगा और हमारी तरफ आने लग जाएगा, ठीक है? वो अपनी उस पोजीशन को उस टाइम के लिए रोक देगा और वो हमारी तरफ जो है वो चल के आएगा और आके हमारे पास आके हमें अटैक करेगा, ठीक है? तो ये वाला जो पूरा सीन है ये हम करेंगे थ्रू नेवमेश। अब नेवमेश किस तरह करना है, सबसे पहले हमने ये करना है, नेवमेश का एआई को पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल विंडोज़ में जाएँगे, विंडोज़ में जाने के बाद पैकेज मैनेजर, और पैकेज मैनेजर में यहाँ पे हम एआई लिख देंगे सिंपल। तो जैसे ही हम एआई लिखेंगे, और ये याद रखना कि ये यूनिटी रजिस्ट्री पे हो, ठीक है? यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सारे ज़्यादा सारे आ जाते हैं ऑप्शन, इसमें यूनिटी रजिस्टर को आपने ऑन कर लेना, ठीक है? वहाँ पे जाके आप उसके सर्च बार में एआई लिखोगे तो ये एआई नेविगेशन के नाम से आएगा, इसको आपने जो है वो इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मेरे पास जो है वो रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास पोर्टल के ऊपर जो प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उस प्रोजेक्ट को मैंने बस ओपन किया है और उसके सीन में जाके, ठीक है? यहाँ पे उसको सीन्स का एक फ़ोल्डर मिलेगा, उस सीन को बस जाके मैंने ओपन किया है, तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आ रहा है, ठीक है? अब उसमें हमारे पास प्लेयर जो है वो सेम ही चल रहा है काम, ठीक है? प्लेयर को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने ज़ॉम्बी पे नेव मैश लगाया हुआ है, ठीक है? हमारे पास जो ज़ॉम्बी है वो हमारे पास हमारा नेव मैश है, ठीक है? अब हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ वे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये हमारे पास कुछ वे पॉइंट्स हैं कि हमने क्या करना है कि करैक्टर हमारा जो होगा, यानी कि जो ज़ॉम्बी होगा, उसको हमने मूव करवाना है कि ये हमारे पास कुछ जो पॉइंट्स हैं, ये आपको रेड कलर के डॉट्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि 4 डॉट्स हैं, ठीक है? मैंने इनको डॉट्स में कन्वर्ट किया, वो किस तरह के, मैंने सबको सिलेक्ट किया यहाँ से, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इनके यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा आपका, ब्लैंक होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह करके, ठीक है? तो आपने इसी पे क्लिक करना है ड्रॉप डाउन पे, और यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करोगे तो वो वाला एज अ टैग जो है लग जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, क्योंकि ये एम्प्टी में हमारे पास कोई मैश नहीं होती, जिसकी वजह से हमें कुछ पता नहीं चलता। तो मैं इसको यहाँ से रेड वाला क्लिक करता हूँ, तो उसने वो देखो वहाँ पे रेड कर दिया। आप यहाँ पे टैग्स भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप कोई नाम वगैरह भी रख सकते हो। ये प्लेयर का नाम, जो भी हमारा जो उसका नाम होगा हमारी गेम ऑब्जेक्ट का, ये उधर वो रख देगा, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो है येलो वाला डॉट रख देता हूँ। तो ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है मेरे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट जो है इसमें हम सिर्फ जो है वो कुछ बेसिक्स देखेंगे, इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, इसके कोड को देखेंगे। मेन इम्प्लीमेंटेशन हम दूसरी साइड पे करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी ह्यूज इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है इसमें, ठीक है? काफ़ी मसले हैं इसमें, वो पहले रिजॉल्व होंगे फिर इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल ज़ॉम्बी की गेम ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ठीक है? सेलेक्ट किया, इसके इंस्पेक्टर में हमारे पास नेव मैश के नाम से एक जो है हमारे पास कंपोनेंट लगा हुआ है, नेव मैश एजेंट, ठीक है? नेव मैश एजेंट उस ऑब्जेक्ट पे लगाना है हमने, जिस ऑब्जेक्ट को हमने ट्रैवल करवाना है, ठीक है?
ठीक है। जैसे अभी हमने बात की थी कि एक ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जो हमारा एनिमी होगा वो मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो जिसको हमने मूव करवाना है, जिसको हमने एआई लगाना है कि वो मूव करे, हमें ढूंढे, हमें मारे, तो उसके ऊपर नेफमैश एजेंट का हमारे पास कंपोनेंट ऐड होगा। कंपोनेंट कैसे ऐड करते हैं? सिंपल ऐड कंपोनेंट करके, ठीक है। वहां पे आपने नेफमैश लिखना है तो वहां पे नेफमैश आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसके देखते हैं कुछ बेसिक से टर्म्स कि हमारे पास जो है ये नेवमेश के अंदर जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं, जितने हमारे पास पब्लिक में ये वेरिएबल्स हैं, ये वर्किंग क्या करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पहला जो है हमारे पास बेसिक जो है वो ऑफसेट है। इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक इम्प्लीमेंटेशन की चीज़ बनाई हुई थी, मैं उस सीन को ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो है जरा, ठीक है, ये मेरे पास एनिमी है, ठीक है, ये मेरे पास एक एनिमी है, और ये मेरे पास एक टारगेट पोजीशन है, ठीक है। मैंने एक ही अभी जो है फिलहाल एक पोजीशन बनाई हुई है कि इसी पोजीशन पे इसने ट्रैवल करके जाना है, ठीक है। यहाँ से हमारी जो करंट लोकेशन है यहाँ से मूव करके जाएगा हमारी जो भी हमारे पास टारगेट सेट लोकेशन है वहाँ तक। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे एक टैग भी कर देता हूँ ताकि हमें पता हो कि हमारी टारगेट पोजीशन जो है वो यहाँ पे है। नेव मैश का कंपोनेंट आपने लगा लिया, ठीक है। दूसरा पहला स्टेप था हमने पैकेज इंस्टॉल करना है एआई का, वो कर लिया। दूसरा स्टेप नेव मैश का एजेंट लगाना है जो भी हमारा एनिमी होगा उसके ऊपर, ठीक है। और तीसरा स्टेप ये है कि हमने अपने ग्राउंड को बेक करना है, ठीक है। ग्राउंड को बेक क्यों करते हैं? हम बताने के लिए हमारे एनिमी को, यानी कि नेव मैश को बताने के लिए कि इसके अंदर ये हर्डल्स हैं, आपने इनसे दूर दूर रहना है, यानी कि इसके इनसाइड आप नहीं गुजर सकते, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आपने इससे दूर दूर होके, ठीक है, इसके ऊपर ऊपर से आपने जो है ना वो निकल जाना और उस पॉइंट तक चले जाना, ठीक है। अगर ये मैं इसको बेक नहीं करता तो वो क्या करेगा, इसके आगे जाके इसके साथ टकराता रहेगा, कोलाइड करता रहेगा। उस पर भी कोलाइडर लगा, इस पर भी लगा, तो वो कोलाइडर कोलाइडर में ही रह जाएगा हमारा काम, यानी कि वो अड़ जाएगा एक जगह ही। तो जब हमने इसको बेक कर दिया ग्राउंड को, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, उसने देखा कि यहाँ पे बेक हुआ यानी कि इसके आगे जगह नहीं मिलेगी, तो वो डायरेक्शन चेंज करेगा अपनी। तो डायरेक्शन चेंज करने के बाद वो फिर अगले रूट से थोड़ा सा आगे करके वहाँ से जो है वो पॉइंट तक पहुँच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बेकिंग कैसे करनी है हमने ग्राउंड को, हम क्या करेंगे, हमारे जो प्लेन है, यानी कि मेरा ग्राउंड है, मैं इसको ग्राउंड रख देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ग्राउंड का गेम ऑब्जेक्ट है। ये सिंपल प्लेन मैंने ऐड किया था और उसको मैंने नाम दे दिया ग्राउंड का, ठीक है। और वो करने के बाद हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मेरे पास एक क्यूब पड़ा हुआ है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो मूवमेंट नहीं दे रहे, यानी कि वो एक जगह ही खड़े हैं, जैसे हम हाउसेस रख सकते हैं हम, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें, बीच में वॉल्स आ सकती हैं, जो भी हर्डल्स चीज़ें हैं ना, उन सबको हमने स्टैटिक करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, हमारे ग्राउंड को और क्यूब को दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऊपर स्टैटिक का ऑप्शन है, ठीक है। ये ऊपर स्टैटिक ऑप्शन है तो मैं इसको स्टैटिक ट्रू कर दूंगा। ये क्या कहता है कि वो जो है वो चीज़ मूवमेंट नहीं देगी। जब हम चेक बॉक्स ट्रू कर देंगे तो हम उसको यूनिटी को बता रहे हैं कि ये जो है, ये जहाँ पे पड़ी हैं ये वहीं पे रहेगी, इनकी कोई हमने मूवमेंट कोई कुछ नहीं, हम ना इसको जो स्क्रिप्ट के ज़रिए कुछ मूवमेंट दे रहे हैं, ना वो खुद मूव कर रही हैं, ठीक है। कोई फिजिक्स का लॉ नहीं लग रहा है इस पे, तो वो सारी चीज़ें वो स्टैटिक कर देगा, यानी कि रोक देगा इनकी चीज़ें को, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे विंडोज़ के टैब में आएंगे, और विंडोज़ के टैब में आने के बाद हम यहाँ पे एआई के ऑप्शन पे आएंगे। एआई में आने के बाद हम यहाँ पे नेविगेशन के ऑप्शलेट्स जो है उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसने जो है उसका एक टैब ओपन कर दिया, ठीक है। ये ऑब्सोलेट्स जो है हमारे पास ये आता है, ऑब्स्टिकल से जितने भी आते हैं। तो जैसे ही मैंने किया ओपन, तो इसने जो है एक टैब ओपन किया। टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे नेविगेशन स्टैटिक को ट्रू कर देना है, ठीक है। इसको हम बता रहे हैं कि जितने भी हैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने उसको जो है वो कैलकुलेशन करनी है। तो मैं इसको जैसे ट्रू करूँगा तो वो जो है वो कैलकुलेशन करने लग जाएगा। उसके बाद मैंने बेक पे आना है। बेक पे आने के बाद सिंपल मैंने बेक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं बेक पे क्लिक करूँगा तो ये जो ब्लू एरिया है, ये सारा ब्लू एरिया आ जाएगा मेरे पास। और जितने भी ऑब्स्टिकल मेरे पास स्टैटिक होंगे, जैसे मेरे पास ये पड़ा हुआ था, अगर मैं इसका यहाँ से जाके इंस्पेक्टर से जाके स्टैटिक हटा दूँ और फिर मैं इसको बेक करूँ,
तो जैसे ही मैंने बेक किया, उसको पता ही नहीं है कि वो ऑब्स्टिकल बीच में है या नहीं है, ठीक है। उसने वो जो है वो सिंपल एक प्लेन के ऊपर एक लेयर बना दी कि ये सब कुछ बेक है। अब मेरा जो भी मेरा एनिमी है वो यहाँ यहाँ पे जो भी ब्लू एरिया है वहाँ पे पूरे में मूव कर सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको जाके वापस से हमारे क्यूब को स्टैटिक करूँगा और इसको वापस आके बेक करूँगा। तो जैसे ही मैंने बेक किया, उसने वहाँ पे होल बना दिया कि इस होल के अंदर ये रिस्ट्रिक्ट एरिया, हमारा जो एनिमी है, ठीक है, जिस पे नेव मैश लगा, वो इसके एरिया के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। वो इस एरिया के ऊपर ऊपर से होके निकल जाएगा यहाँ तक, हमारे जहाँ पे भी उसने जाना डेस्टिनेशन पे, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट था, ठीक है। थर्ड पॉइंट करने के बाद अब हम फोर्थ पॉइंट करते हैं। हम देखते हैं कि हम हमारा जो नेव मैश का है, नेव मैश एजेंट का कंपोनेंट जो हमने एनिमी पे लगाया था, उसके अंदर बेसिक सी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन समझने वाली हैं अभी हम सिर्फ वही करेंगे, ठीक है, वरना ये एक बर्डन बन जाएगा हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, पहला जो है वो बेसिक जो है वो ऑफसेट है हमारे पास। ऑफसेट क्या है हमारे पास, कि अगर सपोज मेरा कैरेक्टर यहाँ पे खड़ा है, मैं चाहूँ कि मेरा कैरेक्टर जो है वो थोड़ी सी, जब मैं गेम को प्ले करूँ तो वो थोड़ी सी हाइट पे आ जाए, ठीक है। ये इतनी सी हाइट पे आ जाए या बिल्कुल नीचे चला जाए, ठीक है। वो हम करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी मैंने ऑफसेट 1 दिया हुआ है, तो यानी कि वो इस हाइट पे रहेगा जब मैं प्ले करूँगा। मैं यहाँ पे एक दफ़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको स्क्रिप्ट को बंद करता हूँ और ये हमारे पास आ गया नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे अब इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो ये देखो, तो जैसे ही मैं इसको कर रहा हूँ बेस ऑफसेट को ज़्यादा, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और कम कर रहा हूँ तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। बेसिक इसकी वर्किंग इस तरह होती है कि हमारे पास इन्होंने एक कोलाइडर टाइप दिया होता है, ठीक है। एक जो है ये कोलाइडर दिया हुआ है अराउंड हमारे पास एक, जब भी हम नेफ मैश अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी देखो मैंने कैप्सूल कोलाइडर भी मेरा ऑफ है यहाँ पे, यानी कि कोई भी कोलाइजन नहीं हो रही। तो कोलाइजन के लिए उन्होंने एक बेसिक कोलाइडर है, ये सिर्फ हमारे पास जो है वो इसकी वर्किंग के लिए, अदरवाइज ये जो है वो कोलिजन हमें प्रोवाइड नहीं करता, उसके लिए हमें कोलाइडर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो बेस ऑफसेट है हमारे पास वो इस तरह है कि जैसे ही हम इसको इंक्रीज करते हैं तो इसका जो कोलाइडर है, ठीक है, वो नीचे चला जाएगा। यानी कि हमारा जो स्टार्ट होगा प्लेयर का, वो ये वाली चीज़ हमारी ग्राउंड पे आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो है वो पुश हो जाएगा करेक्टर ऊपर की तरफ, ठीक है। और फिर वो उस हाइट पे आ जाएगा जिस हाइट पे हम चाह रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो जाए। तो अब जैसे मैंने प्ले किया तो उसने क्या किया, उस कोलाइडर को टॉप पे कर दिया, और उस वजह से हमारा जो है वो कैरेक्टर भी पुल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह ही अगर हम देखें हमारे पास जो थी इसकी वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव में वो जो है हमारे पास कोलाइडर ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमारे नीचे इस जो नीचे वाली सर्कल है सरफेस, यहाँ से हमारी जो है स्टार्ट होनी है, वो चीज़ हमारी ग्राउंड पे लगती है हमेशा। तो ग्राउंड पे जब लगेगी तो इसका आधा जो नीचे वाला हिस्सा है, इस सर्कल से नीचे वाला हिस्सा, वो सारा जो है वो ग्राउंड के नीचे चला जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है, यहाँ पे मैं वैल्यू 1 कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास स्पीड है। स्पीड हम जो है मैं बता देता हूँ कि स्पीड क्या चीज़ है। स्पीड ये है कि हम कितनी स्पीड में ट्रैवल करेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर उसने जाना है अपने जो भी पॉइंट, टारगेट पॉइंट है, उस तक जाने के लिए उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। स्पीड इंक्रीज करूंगा तो बहुत तेज़ी से जाएगा, स्लो कर दूंगा तो वो स्लो तक जाएगा। अच्छा, एंगुलर स्पीड हमारे पास क्या करती है, क्योंकि ये रोटेशन बताती है कि कितनी जल्दी रोटेट करना है इसने। देखो अभी मेरे पास इसका जो फेस है वो इस साइड पे है, ठीक है। अब जहाँ पे भी ये फॉरवर्ड होगा वो इसका फ्रंट फेस होता है। तो जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ तो मेरी एंगुलर स्पीड जो है, यानी कि उसकी रोटेशन की स्पीड है वो 120 है। तो जैसे ही मैं उसको करूँगा तो उसने फेस अपना पहले टर्न किया, टर्न करने के बाद फिर वो जो है अपने पोजिशन की तरफ मूव किया उसने। तो यही जो है हमारे पास इसकी स्पीड है। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो वो जो और तेज़ी से जो है वो क्या करेगा, हमारे पास बहुत तेज़ी के साथ टर्न लेगा, और टर्न लेने के बाद फिर वो जो है वो मूव ऑन हो जाएगा कि जहाँ पे उसने जाना है, जिस पोजीशन पे उसने जाना है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे एक्सेलरेशन है। उसकी एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, कि उसकी जैसे हमारे पास एक कार की फिजिक्स है, नॉर्मल कार के वो एक्सेलरेट करती है, हम उसको पैडल को प्रेस करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है 0.1, 0.2, 0.3, यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू अगर हम सपोज करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है, एकदम से इंक्रीज नहीं हो जाती, ठीक है। तो वो एक्सेलरेशन हमने दी है उसको कि वो जो है वो
आहिस्ता-आहिस्ता उसकी स्पीड को जो है वो इंक्रीज़ करता जाए। अगर हम 5 सेट करते हैं इसको या उससे भी कम, तो वो जो है वो स्टार्ट जो है उसका स्लो हो जाएगा, यानी कि वो स्पीड जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने जो एक्सेलरेशन दी हुई है वो 8 दी हुई है, यानी कि सपोज़ वो 0 टू 8 स्लो जाएगा, यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ करता जाएगा और मैक्सिमम 8 पे जाके अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुँच जाएगा और उसके बाद फिर वो पूरी जो है मैक्सिमम स्पीड के साथ ही आगे मूव ऑन करता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का जो है वो कंपोनेंट था। अब हमारे पास इसमें जो है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस है। स्टॉपिंग डिस्टेंस एज़ सच तो हमारे पास वर्किंग इस तरह करता है कि जो भी डिस्टेंस है, यानी कि हमारे पास एक टारगेट पॉइंट है, इसने उसके पास जाना है। हम इसको दे देंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस कि आप जो है सपोज़ मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, तो ये क्या करेगा, उस जो टारगेट है पोज़ीशन उससे 1 डिस्टेंस पहले ही आके रुक जाएगा, ठीक है? यानी कि स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक स्टॉपिंग डिस्टेंस का ब्रीफ था, ठीक है? अब ऑटो ब्रेकिंग क्या है, जैसे हम कोई गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, गाड़ी में बैठने के बाद हम अगर कोई ब्रेक लगाते हैं किसी जगह पे जाके, तो ब्रेक लगाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गाड़ी रुकती जाती है। तो ये भी इस तरह ही कर रहा है कि ऑटो ब्रेकिंग हम यूज़ करते हैं। अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो उधर स्टिल रुक जाएगा हमारा करेक्टर, यानी कि उस जो है हमारे पास पोज टारगेट पॉइंट पे पहुंचा उधर ही जाकर रुक जाएगा। लेकिन ऑटो ब्रेकिंग में ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को जैसे जैसे वो करीब आता जाएगा अपने पॉइंट पे, वो अपनी स्पीड को स्लो करता जाएगा और फिर लास्ट पे अपने जो है वो पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी तक हम यही रखते हैं कि ये मेन चीज़ें थी जो हमें चाहिए थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस गेम व्यू को जाके जो है वो देखते हैं जो हमें हमारे जो मिला हुआ है उसके पोर्टल पे। ठीक है, तो अब हम इसको स्क्रिप्ट्स को देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी कर क्या रहा है हमारे पास। अच्छा, तो हमारे पास ये एसएसजी है, हमारे पास एक ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी के ऊपर नेव मेश लगा हुआ है, नेव मेश एजेंट, ठीक है? और ये हमारे पास टैरन है, इसके ऊपर नेव मेश का सरफेस का बेक भी हुआ है, ठीक है? आप यहाँ से इस तरह कंपोनेंट ऐड भी कर सकते हो नेव मेश सरफेस का और उसको डायरेक्टली बेक भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप दोनों को स्टैटिक करो और स्टैटिक करने के बाद बेक कर दो, ठीक है? टैरन है, टैरन यूज़ होता है, टैरन में भी आपको स्टैटिक करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि वो थोड़ा-सा ईज़ी भी है, उसमें आपको कंपोनेंट वगैरह यूज़ नहीं करने पड़ते, डायरेक्ट आप जाके जो है वो यहाँ से बेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ज़ॉम्बी की उसपे कंपोनेंट पे आते हैं, कंपोनेंट पे आने के बाद हम इसकी स्क्रिप्ट देखते हैं और स्क्रिप्ट पे डायरेक्टली हम जाते हैं। ये मेरे पास स्क्रिप्ट ऑन हो गई है, स्क्रिप्ट ऑन होने के बाद हमारे पास पहला जो है वो हमारे पास नेव मेश एजेंट है। अगर हमने नेव मेश जैसे हम रिजिड बॉडी का यूज़ करते थे तो हम उसके लिए भी एक प्राइवेट जो है वो एक वेरिएबल बना देते थे और उसको स्टार्ट में हम कह देते थे कि आपने जो है वो इंस्पेक्टर में जाना है और वहाँ से नेव मेश का कंपोनेंट उठा के इस वेरिएबल के अंदर रख देना है, ताकि जहाँ पे भी मेरा वेरिएबल यूज़ होगा वहाँ पे मेरा जो है वो कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? और नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफॉर्म वे पॉइंट्स हैं कि पॉइंट्स कितने ज़्यादा, यानी कि उसने ट्रैवलिंग कितनी किन पॉइंट से करनी है। ट्रांसफॉर्म का इसलिए रखा हुआ है कि ये मेरे पास वे पॉइंट्स थे, ठीक है? पोजीशन उसने चेंज करना है क्योंकि यहाँ से जाएगा पोजीशन उस पोजीशन पे, उसकी पोजीशन पे, तो इसलिए मैंने ट्रांसफॉर्म ही ले लिया कि खाली उसका जो है वो ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट वहाँ से उठा ले। इसके अंदर पोजीशन भी आती है, रोटेशन भी आती है, लेकिन हम यूज़ सिर्फ पोजीशन का ही करेंगे, ठीक है? तो हम उसको बता देंगे कि आपने जो है इस ट्रांसफॉर्म यानी कि इस गेम ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म की पोजीशन पे चले जाना है, तो वो क्या करेगा, उसकी पोजीशन देखेगा, कैलकुलेट करेगा और हमारे कैरेक्टर को उस तरफ मूव ऑन कर देगा, ठीक है? अब हमारे पास इस तरह यहाँ पे ये जो हमने बार यूज़ की, ये अरे की बार होती है, ठीक है? इसमें अरे जनरेट कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा सारे वे पॉइंट्स चाहिए, हमारे पास यहाँ पे 4 हैं, तो हमने यहाँ पे जो है वो इस तरह करके एक रैंडम जो है वो अरे बना दिया। अभी तक रैंडम अरे है, इसमें कोई वैल्यूज़ वगैरह पास नहीं की, हमने उसको बताया भी नहीं है कि कितनी हमें चाहिए, वो सब हम पब्लिकली करेंगे क्योंकि हम ये पब्लिक रख रहे हैं। प्राइवेट आ गया, इंटीजर हमने लिया कि टोटल वेव पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है? टोटल वेव पॉइंट्स हमें पता होंगे कि टोटल ये हैं, ठीक है? वो उसका आगे यूज़ कैसे होगा वो हम देखेंगे, इस वेरिएबल का यूज़ क्या कर रहे हैं हम। उसके बाद वेव पॉइंट का इंडेक्स है, जैसे अरे का इंडेक्स होता है वैसे हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर ले लिया, ठीक है? ताकि हम वेरिएबल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकें, ठीक है? उससे फिर हमारे पास जो है वो शिफ्टिंग हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हमारे वेव पॉइंट्स के 1 2 पे जाएगा, 2 पे 3 पे, 3 से 4 पे, फिर 4 से 1 पे, इस तरह करके। उसके बाद फिर हमने प्लेयर का ट्रांसफॉर्म ले लिया, ठीक है? वो चीज़ हमने बनाने के लिए कि हमने अगर प्लेयर हमारे पास करीब आ रहा है, ठीक है? वो इसलिए लिया प्लेयर का ट्रांसफॉर्म कि जैसे मैंने बात की थी कि हमारे पास 2 अगर यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? उसने मूव करना है हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है? और दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब उसने मूव करना है तो अगर मेरे पास मेरा प्लेयर जो है
मेरा प्लेयर जो है अगर इस रेडियस के अंदर आ जाता है तो उसको ट्रांसफॉर्म चाहिए होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव ऑन कर रहा है एक से दूसरे की तरफ, ठीक है। तो वो बीच में अगर मेरा प्लेयर आ जाता है तो वो उसको ट्रांसफॉर्म चाहिए होगा इसका कि उसने इसकी तरफ मूव करना है, ठीक है, हमारे प्लेयर की तरफ मूव करना है। तो फिर उसके लिए हम जो है वो उसका प्लेयर का ट्रांसफॉर्म ले लेंगे कि प्लेयर की पोजीशन ये है, आप इस पोजीशन पे जो है वहाँ पे चले जाओ, ठीक है। और ये जो है एनिमेशंस हैं, ये सिंपल ये एनिमेशंस का जो है वो वीडियो जो है वो नेक्स्ट टाइम आ जाएगी, लेकिन अभी जो है हमारे पास एनिमेशन के लिए जो है फिलहाल काफ़ी को जो है वो नो हाउ होगी कि एनिमेशन वर्किंग कैसे कर रही है, ठीक है। उसमें अभी एनिमेटर हमने लिया सिंपल, और उसको भी गेट कंपोनेंट कर दिया ताकि हम उसका एनिमेटर यूज़ कर सकें, ठीक है। और उसके बाद प्राइवेट एक बूल का हमने वेरिएबल सिंपल ले लिया कि उसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर दिया। उसकी वर्किंग देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा, वे पॉइंट का हमने जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया था, यानी कि जो अरे बनाई थी वे पॉइंट्स के नाम से, उसकी डॉट लेंथ कर दी। जैसे हम नॉर्मल किसी भी फंक्शन में यूज़ करते थे, डॉट लेंथ करते थे तो उसकी जितनी भी लेंथ उसका साइज होता था टोटल, वो हमारे पास आ जाता था। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि टोटल साइज ले रहे हैं और हमारे इस टोटल वे पॉइंट्स के वेरिएबल के अंदर हम रखवा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, प्लेयर की पोजीशन हमने लेनी थी, यानी कि उसका ट्रांसफॉर्म लेना था। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइवेट जो है वो ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे पब्लिक करते तो डायरेक्ट हम असाइन कर सकते थे अपने प्लेयर को डायरेक्टली अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन हमने प्राइवेट लिया है तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्लेयर ट्रांसफॉर्म वही वेरिएबल उसको इक्वल करते हैं कि गेम ऑब्जेक्ट। हमने यूनिटी को बताया कि हमने गेम ऑब्जेक्ट यानी कि हायरार्की में जाना है, और गेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास। हायरार्की में सारे गेम ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वो क्या करेगा, सारे गेम ऑब्जेक्ट देखेगा। उसके आगे हमने कहा कि फाइंड करे, किसको ढूंढना है। आगे हमने स्ट्रिंग में नाम दे दिया उसका प्लेयर। अब वो स्ट्रिंग के नाम यहाँ पे देखेगा सबके नाम की, इसका नाम प्लेयर है, इसका नाम प्लेयर, तो वो देखेगा हाँ ये प्लेयर है। उसका क्या करेगा, डॉट ट्रांसफॉर्म उस प्लेयर पे जाएगा, प्लेयर का जो ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट है वो उठाएगा। वो उठाने के बाद हमारे इस प्लेयर ट्रांसफॉर्म के अंदर रख देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास उसकी पोजीशन भी यानी कि उसका ट्रांसफॉर्म मिल गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अपडेट फंक्शन में क्या चल रहा है। अपडेट फंक्शन में हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास आता है कि नेव मैश डॉट रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो हमारे पास एक पोजीशन ही होती है इसकी, ठीक है, कि नेव मैश जो है वो कितना करीब है अपने जो है डिस्टेंस से, ठीक है। रिमेनिंग कितना डिस्टेंस रह गया, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि जैसे मेरे पास यहाँ से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, ये पोजीशन 1 है उसकी, ठीक है, ये पोज 1 है उसका, और ये पोज 2 है, ठीक है, पोज 2 है। अब ये ऑब्जेक्ट ने पोज 1 से पोज 2 पे जाना है, और रिमेनिंग डिस्टेंस क्या करता है, मैंने आर डी लिख रहा हूँ इसको शॉर्ट करके। रिमेनिंग डिस्टेंस क्या करता है, वो इसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा तो इसका रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना रह गया। सपोज यहाँ से यहाँ तक था मेरे पास टोटल डिस्टेंस था 1 का, 0 से 1 तक। अब सेंटर में पहुंचा तो यहाँ पे रह गया 0.5 डिस्टेंस रह गया। इस तरह वो कैलकुलेट करता करता यहाँ पे आके 0 हो जाएगा कि वो पोजिशन पे पहुंच गया, ठीक है। यानी कि वो एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा ये डिस्टेंस हमारे पास। फिर जब जितना वो करीब रह जाएगा, ठीक है जी, अगर मेरे पास इतना करीब आ गया तो सपोज हम कर लेते हैं कि 0.1 रह गया डिस्टेंस, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस के अंदर हमारे पास स्टोर होता रहता है, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर हमारा जो रिमेनिंग डिस्टेंस है नेव मैश यानी कि जिसपे हमारे पास कंपोनेंट है, जोम्बी पे हमने नेव मैश लगाई थी, तो जोम्बी की हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर वो लेस देन उसका जो डिस्टेंस है वो लेस देन और इक्वल टू हो जाए स्टॉपिंग डिस्टेंस पे, ठीक है, यानी कि जहाँ पे आगे उसने रुकना है। अब हम इसको देखते हैं कि ये है क्या चीज। मतलब कि जैसे हमारे पास ये ज़ॉम्बी है, ठीक है, ये ज़ॉम्बी खड़ा हुआ है और ये एक पॉइंट था, इसने इस पॉइंट पे जाना था। हमने इसको कहा कि इस पॉइंट पे चला जाए। अब वहां पे वर्किंग करे क्या करेगा, रिमेनिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करता जा रहा है कि कितना करीब जाता जा रहा है, और उस हिसाब से रिमेनिंग डिस्टेंस कम होता जा रहा है, ठीक है, कि ये अभी करीब आ गया और करीब आ गया और करीब आ गया हमारे पॉइंट्स के, ठीक है। और उसने कहा कि इस लेस देन इक्वल टू होना चाहिए स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे हमने देखा था कि ये स्टॉपिंग डिस्टेंस ये होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है कि उसने उधर आके स्टॉप कर जाना डिस्टेंस जितना भी होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि
इसको बाय कॉर्ड कि जब भी हमारा जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल टू हो जाए हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस के, स्टॉपिंग डिस्टेंस 0.1 है तो यानी कि मेरा जो है हमारे पास कैरेक्टर वो रिमेनिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करता 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 जहाँ 0.1 के इक्वल भी आया या उससे लेस भी हुआ तो वो वहाँ पे आके स्टॉपिंग डिस्टेंस के इक्वल आ गया और इक्वल लेस हो गया तो वहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, मेरा कैरेक्टर वहाँ पे आके यहाँ पे आके रुक जाएगा, बिल्कुल कॉर्नर पे आके, क्योंकि 0.1 है तो इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब वो जैसे ही आया तो उसकी जो है हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। तो हमने क्या किया, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई और यहाँ पे वो क्या करेगा, वे पॉइंट इंडेक्स पे चला जाएगा। वे पॉइंट इंडेक्स पे हमारे पास ये वेरिएबल हमने जो बनाया था, ठीक है, इंडेक्स का इंडेक्स इसमें स्टार्ट पे 0 था, यानी कि वो 0th जो है इंडेक्स है उस पे जाएगा। ठीक है, यानी कि 0th जो वे पॉइंट है उस पे जाएगा। इससे पहले हम अरे देख लेते हैं, अब अरे कैसी वर्किंग करी। ज़ॉम्बी की रनिंग थी, यानी कि हमारे पास ज़ॉम्बी का गेम ऑब्जेक्ट था। हमने उसमें जब स्क्रिप्ट लगाई थी हमारे पास यहाँ पे हमने एक अरे बनाई थी वे पॉइंट्स की। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट पे ही हमने अरे बनाई थी, ये रही। तो जैसे ही हमने अरे बनाई तो अरे के अंदर फिर हमने यहाँ पे उसको साइज यहाँ पे देना है हमने। ठीक है, इसके साथ छोटी सी बार आ रही होती है, यहाँ पे हम जो भी उसको लिखेंगे 5 10 ये उतने जो है वो साइज क्रिएट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो जैसे मैंने 6 किया उसने जो है वो ज़्यादा सारे जो है हमारे पास 6 जो है एलिमेंट्स की एक अरे बना दी। तो मैं यहाँ पे मुझे 4 ही चाहिए तो मैंने 4 दे दिया और उसके बाद बारी बारी अपने यहाँ से गेम ऑब्जेक्ट उठा उठा के असाइन करता रहा इसको। ठीक है, कि मेरा ये पहली अरे की 0 इंडेक्स पे ये वाले पोजीशन आ जाए और ये सेकंड पे ये, थर्ड पे ये और फोर्थ पे ये। ठीक है, इस तरह मैंने असाइनिंग कर दी तो ये मेरी अरे के अंदर असाइनिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे थे कि वे पॉइंट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स हमारे पास हमने स्टार्ट में 0 लिया हुआ था, वो 0 है मेरे पास। और हमने क्या किया, वे पॉइंट इंडेक्स +1 किया। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन का है हिसाब, अब हम देखते हैं ये वर्किंग कैसे कर रहा है। यानी कि पहली बार चलेगा और ये पहली बार ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब वो एक पॉइंट जो है वो कंप्लीट, यानी कि 0th इंडेक्स वाला पॉइंट कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, तो जैसे ही वो 0.1 पे आएगा, 0.1 डिस्टेंस के करीब आएगा, इसको तकरीबन यहाँ पे करके आएगा, तो जैसे ही वो आएगा ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होने के बाद हमारे इंडेक्स के अंदर यहाँ पे जो है वो सपोज स्टार्ट में बस 0 था तो 0 + 1 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 1। और आगे उसका मोड आ जाएगा। मोड की कैलकुलेशन इस तरह होती है कि अगर हम टोटल का हिसाब लेंगे, टोटल हमारे पास 4 वे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बाय 4। ठीक है, तो 1/4 0.25 होता है और इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल आता है। ये जो है वो कैलकुलेशन है कि उसको डिवाइड करना जो टोटल नंबर था और उसको मल्टीप्लाई करना टोटल नंबर से, तो वो हमारे पास मोड निकल आता है। तो मोड आया 1। ठीक है, तो पहली कैलकुलेशन में इसका हो गया 1 और फिर यहाँ पे इंडेक्स जो 0 था, स्टार्ट पे हमने 0 दिया था, वो हो गया 1 अब। ठीक है, और वो क्या करेगा, हमने नेव मैश डॉट सेट डिस्टेंस कर दिया। सेट डिस्टेंस क्या होता है, ये सेट डिस्टेंस ही उसको बताता है कि आपने मूव करना है। सेट डिस्टेंस आप इस तरह समझ लो कि हम उसके अंदर एक फंक्शन है, नेव मैश का अपना एक फंक्शन है कि जो उसको मूव करवाता है। ठीक है, वो उसको बताता है। वैसे तो वो स्टिल हम जब मूवमेंट देते तब हम इनपुट वगैरह यूज करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एआई यूज हो रहा है तो ये सेट डिस्टेंस बताने के लिए कि आप जो है वो उस पोजीशन पे चले जाओ। तो वो पोजीशन आगे हमें देनी पड़ती है कि किस पोजीशन पे वही भेजो हमारे ज़ॉम्बी को। तो हम कहते हैं कि उस पोजीशन पे चले जाओ जो इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वे पॉइंट आगे हम उसकी जो अरे थी, हमने जो अरे पास की थी ये वाली, उस वे पॉइंट का हमने वेरिएबल नेम लिखा, अरे के अंदर इंडेक्स पॉइंट दे दिया जो हमारा अपग्रेड हुआ 1 पे, 0 से 1 पे, और उसकी पोजीशन दे दी कि आपने उसकी पोजीशन पे जो भी 1 है हमारे पास वे पॉइंट 1 था ये। ठीक है, यानी कि ये 0 पे, ठीक है, 0th इंडेक्स पे, ये 1th इंडेक्स पे, ये 2 पे और ये 3 पे। तो वो क्या करेगा, इस इंडेक्स पे चला जाएगा, फिर इंडेक्स पे जाएगा और फिर से जो है हमारे पास जैसे ही इंडेक्स पे चला जाएगा, इंडेक्स के इतना करीब चला जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस टॉप डिस्टेंस के इक्वल होगा या लेस होगा, फिर से ट्रू होगी कंडीशन, फिर से ये कैलकुलेशन होगी, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर वापस से 0 1 2 3, यानी कि वो एक लूप में जो हमारे पास ये घूमता रहेगा इस तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है वो कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने पहली वर्किंग तो देख ली। पहली वर्किंग हमारे पास थी कि हमने क्या किया था कि हमारे पास एक पॉइंट, 2 पॉइंट थे।
ठीक है, उसके दरमियान हमने अपने करेक्टर को जो है वो मूव करवाना था। ठीक है, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने 4 पॉइंट दिए और उसके दरमियान हमने अपने करेक्टर को मूव करवा दिया। अब रह गया कि अगर मेरा करेक्टर यानी कि प्लेयर बीच में आ जाता है उसके रेडियस के अंदर, तो वो क्या करे, अटैक करे इस पे। ठीक है, तो वो काम करने के लिए हमारे पास ये कंडीशन है। फिजिक्स, हम यहाँ पे कंडीशन यूज करें फिजिक्स डॉट चेक स्फीयर। ठीक है, ये एक फिजिक्स का ही फंक्शन है। फिजिक्स एक जो है वो क्लास है, उसका एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन करता क्या है कि ये क्या करता है, अपनी करंट पोजीशन, ठीक है, यानी कि ज़ॉम्बी पे लगा हुआ तो ज़ॉम्बी की करंट पोजीशन उठाएगा कि अभी उसकी पोजीशन क्या है। 3 उसका रेडियस है। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास ज़ॉम्बी खड़ा हुआ है, इसकी ट्रांसफॉर्म पे जाएगा, इसकी करंट पोजीशन उठा लेगा। ठीक है, उठा ली। अब वो क्या करेगा, उसकी करंट पोजीशन के 3 प्लस करके एक एरिया बनाएगा। ठीक है, तकरीबन इतना एक एरिया बनाएगा कि ये उसका एक रेडियस है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 5 दे देता हूँ तो वो क्या करेगा, अगर मैं इधर 5 दे देता हूँ तो वो रेडियस इंक्रीज करेगा और वो तकरीबन इतना बड़ा रेडियस हमारे जॉम्बी के इर्द गिर्द बना देगा। ठीक है, तो ये एक रेडियस का पैरामीटर है। नेक्स्ट हमारे पास लेयर मास्क है। लेयर मास्क को अब ये आप इस तरह समझ लो कि जैसे हम यूज करते थे टैग्स। ठीक है, हमने उसको एक टैग बता दिया कि ये प्लेयर है। अगर वो प्लेयर हमारे पास इस रेडियस के अंदर आए, ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और वो जैसी ट्रू होगी, ठीक है, और तो हमारे पास जो है ये अंदर वाली जो है वो चल जाएगा। अब अंदर वाला जैसे चला, अंदर वाले में हमारे पास पहली लाइन ऑफ कोड ये है कि नेव मैश डॉट एजेंट सेट पोजीशन सेट, यानी कि उसकी डायरेक्शन डिस्टेंस उसकी मूव कर दे हमारे जो जॉम्बी को, किसकी तरफ, प्लेयर की पोजीशन की तरफ। ठीक है, प्लेयर पोजीशन हमने ऊपर ली थी तो प्लेयर की पोजीशन की तरफ उसने जो है वो मूव ऑन कर देना। ठीक है, तो बाकी हमारे पास ये जो काम है ये सारा एनिमेशंस का काम है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेमैश स्टॉप इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, यानी कि वो उसके पास आके हमारे प्लेयर के पास आएगा और पास आने के बाद तो जैसे ही यानी कि वो प्लेयर के पास आया तो यहाँ पे ट्रू हो गया कि उसने क्या करना है, रुक जाना है। बिल्ट इन जो है इसका नेव मैश का बिल्ट इन जो है वो स्टॉप का जो है वो बूल है। ठीक है, इससे वो जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखें तो ये सारी हमारे पास एनिमेशंस ही आती हैं कि एनिमेशंस कैसे वर्किंग कर रही हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, अटैक किया था ऊपर, यहाँ पे ये एनिमेशन का वैसे मैं बता दूं कि वो हमारे पोजीशन, पहले ये वाली लाइन ऑफ कोड चलेगी जिससे वो पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, करीब आ जाएगा हमारे प्लेयर के, और आने के बाद वहाँ पे एक अटैक की एनिमेशन चलेगी और उसके बाद जो है वो इज अटैक ट्रू कर देगा, उसने अटैक कर लिया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या करेगा, वो उधर ही जाकर रोक देगा हमारे जो है जॉम्बी को। उसके बाद इज अटैक अगर ट्रू है तो ये वाली कंडीशन तो हमारी वैसे नहीं चलेगी। फिर हमारे पास यहाँ पे आएगी एक कंडीशन कि वो चेक करेगा कि इज अटैक ट्रू है, हाँ ट्रू है। ठीक है, उसके बाद वो देखेगा कि जो भी हमारे पास स्टेट है अटैक वाली वो वर्किंग नहीं है, यानी कि उसकी 0th इंडेक्स पे चल रही है वो, इसको अभी आप स्किप कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे इज अटैक पे आते हैं हम डायरेक्ट के, अगर इज अटैक ऑन होगा, ठीक है, यानी कि ट्रू होगा तो वो इस कंडीशन के अंदर आएगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, इसको फॉल्स कर देगा कि अटैक हो गया, अब रहने दो, अब इसको फॉल्स कर दो और इसको स्टॉप को फॉल्स कर दो, यानी कि वो रुका हुआ था हमारा जॉम्बी, उसको जो है वो फॉल्स कर दो और उसको दोबारा से चला देना है। और एनिम जो है हमारे पास सेट ट्रिगर, ये भी हमारे पास एनिमेशन का ही काम है कि वो क्या करेगा, वापस से भागने लग जाएगा। और भागेगा किस तरह, वो वापस अपने पॉइंट्स को कंप्लीट करते हुए भागने लग जाएगा फिर से, अगर हमारा जो है वो दूर चला जाता है प्लेयर डिस्टेंस से। तो ये हमारे पास जो है वो एक वर्किंग थी कि किस तरह हमारे पास जो है नेव मैश वर्किंग करता है।